हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली पर हमले की कोशिश, कार को नुकसान। हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के दौरान एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली गणेश पर इतवार की रात कुछ नामालूम अफराद ने हमला करने की कोशिश की। इत्तलात के मुताबिक वो बोनाल की तकारीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि इनके हल्के के मानेकश्वर नगर में अचानक तकरीबन 30 नौजवानों ने इनका रास्ता रोक लिया। इन पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन इनके गनमैनों ने बर वक्त मदाखलत करते हुए इन्हें बचा लिया। इस वाक़े में MLA गणेश की कार को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद MLA ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम हमले की वजूहात और दीगर तफसीलात का भी इंतजार है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बीजेपी के इख्तिदार पे आने पर शहर की हर गली में मंदिर की तामीर होगी, बंडी संजय की इश्तियाल अंगेजी। बीजेपी के सीनियर कायद और मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने पर हैदराबाद के पुराने शहर के हर गली में मंदिर तामीर करने का ऐलान किया। इतवार को बोनाल के पेश नज़र पुराने शहर के लाल दरवाज़ा बोनाल तकरीब में शिरकत के बाद वहाँ जमा भक्तों से खिताब करते हुए फिर एक मरतबा इश्तियाल अंगेज बयान दिए। उन्होंने कहा कि हर सियासी जमात सिर्फ अक़लियतों के 12% वोटों के चक्कर में है, इनकी खुशामद करने की कोशिश करती है, लेकिन इन्हें 80% से ज़्यादा हिंदू वोटों की कोई फिक्र नहीं। हिंदू समाज की बहबूद की फिक्र सिर्फ बीजेपी करती है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद राम राज कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत करने वाली हर सियासी जमात अक़लियतों से खाइफ होकर हिंदुओं को नज़रअंदाज कर रही है। गुज़िश्ता कई बरसों से हिंदुओं के त्यौहार के मौके पर मुनासिब फंड्स जारी नहीं किए जाते। खासतौर पर पुराने शहर बोनाल और दीगर त्यौहारों के मौके पर मंदिरों में त्यौहार के इनेकाद के लिए फंड्स जारी नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद पुराने शहर के तमाम मंदिरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ के हर गली गली में मंदिर तामीर की जाएगी। बंडी संजय ने कहा कि पुराने शहर में जिहादी सरगर्मियों से खाइफ होकर यहाँ के कई हिंदू खानदान दीगर इलाकों में मुंतकिल हो गए। मरकजी वजीर ने कहा कि वो आज इस लाल दरवाजे के बोनाल तकरीब से उन खानदानों से अपील करते हैं कि वो दोबारा पुराने शहर को वापस आ जाएं। मरकजी वजीर ने कहा कि बीजेपी सदर बनने के बाद उन्होंने चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर से ही अपनी पदयात्रा का आगाज किया था, जिसकी बदौलत रियासत भर में हिंदुत्व का आगाज हुआ। बोनाल के मौके पर के कविता की मुख्तलिफ मनादिर में पूजा। सदर तेलंगाना जागृति वर्गुन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने कल शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ मनादिर का दौरा किया। उन्होंने रियासत के अवाम की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी पूजा की और बोनम नजर किया। कविता ने लाल दरवाज़ा, हरिबौली, अलियाबाद दरबार, मलकपेट कारवान क्रॉस रोड में वाक़ मनादिर में मुनक़्क़िदा खुसूसी पूजा में शिरकत की, जहाँ उन्होंने अक़ीदत के साथ बोनम नजर किया और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह, रियासत में भाईचारे, फिर ख़वाराना हम आहंगी और सक़ाफ़ती यकजहती के लिए दुआ की। इस मौके पर मुक़ामी ख़वातीन ने इनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना की सखावत में बोनाल का खास मुकाम है, जो ख़वातीन की अक़ीदत, जोश और तहजीब की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने इस मौके पर तेलंगाना की तमाम बहनों और ख़ानदानों को त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश की। RTC की ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों की तलब में इजाफा, नई गाड़ियां खरीदने कॉर्पोरेशन का ऐलान। रियासत में ख़वातीन को RTC बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने की स्कीम शुरू होने के बाद RTC में ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों की तलब में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ज़राए ने बताया कि मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम के शुरू होने से पहले रियासत में RTC की बसों में सीटों के लिहाज से आमदनी का तनासब औसतन बस 67% था। ताहम मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम शुरू होने के बाद ये तनासब 95% तक पहुँच गया है। ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों में ये तनासब 110% तक पहुँच गया है, जिसके पेश नज़र दही और शहरी इलाकों के अवाम की बड़ी तादाद मज़ीद बस सर्विस शुरू करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अवाम के अलावा अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल और वज़रा की जानिब से भी बसों में इजाफे की तजवीज़ आ रही है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने 503 नई बसों को खरीदने का फैसला किया है, जिस पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन बसों में दही और शहरी इलाकों में फिरने वाले पहले वेलगू और एक्सप्रेस बसों को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा शहर हैदराबाद और वारंगल जैसे शहरों में सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बस सर्विस की तादाद में भी इजाफा करने का मंसूबा है। मैंने असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा नहीं दिया, राजा सिंह ने कहा। बीजेपी से मुस्तफ़ी रुकन असेंबली गोशामैल राजा सिंह ने असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे के मसले पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने वाज़ेह किया है कि अगर बीजेपी हाईकमान हिदायत दे तो वो असेंबली रुकनीत से इस्तीफा देंगे। पार्टी के रियासती सदर के तौर पर रामचंद्र राव के तकर्रुर के बाद राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और हाईकमान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बीजेपी से मुस्तफ़ी हुए हैं और असेंबली रुकनीत से इस्तीफे पर बीजेपी हाईकमान की हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे। राजा सिंह की कांग्रेस, BRS और शिवसेना में शमूलियत से मुताल्लिक़ इत्तलात गश्त कर रही हैं। ताहम राजा सिंह ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी पार्टी में शमूलियत का इरादा नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मजलिस से दोस्ती रखने वाली कांग्रेस में शमूलियत का सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हूँ, मुल्क की खिदमत करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मैं काम करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि वो चूंकि बीजेपी के टिकट और इंतखाबी निशान पर मुंतखब हुए हैं, लिहाजा अगर हाईकमान हिदायत दे तो वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश कर देंगे।
उन्होंने कहा कि ज़िमनी चुनाव उनके लिए कोई मसला नहीं है। बीजेपी ज़िमनी चुनाव में किसे टिकट देगी वो अभी वाज़ेह नहीं है। बीजेपी हाईकमान जो भी फैसला करेगा मैं इस पर कायम रहूंगा। राजा सिंह ने कहा कि वो आखिरी सांस तक हिंदुत्व के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बीजेपी हाईकमान के बारे में उनके दिल में कोई मुखालिफत नहीं है। सिद्दीपेट में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के मुख्तलिफ देहातों में तेंदुए की नकलो हरकत से ज़बरदस्त सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक जंगापल्ली, अलमासपुर, वीरारेड्डीपल्ली, दौलताबाद, गाजुएलपल्ली और दोमामाट जैसे देहातों में तेंदुए की मौजूदगी देखने में आई है, जिसकी वजह से मुकामी किसानों और दही अवाम में खौफ व हिरास देखा गया। किसानों की जानिब से तेंदुए की नकलो हरकत से मुताल्लिक़ इत्तला मिलने पर महकमा जंगलात के ओहदेदार फौरी तौर पर चौकस हो गए और मुकाम पर पहुंचकर जानवर के पंजों के निशानात का मुआयना किया। दब्बाका रेंज बीट ऑफिसर मधुबाला ने कहा कि इन देहातों की हदूद में निगरान कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं ताकि तेंदुए की मौजूदगी की बाज़ाब्ता तस्दीक हो सके। उन्होंने कहा कि कैमरों से हासिल होने वाली तस्वीरी शवाहिद की बुनियाद पर ही सरकारी तौर पर तेंदुए की नकलो हरकत का ऐलान किया जाएगा। महकमा जंगलात की जानिब से किसानों और मुकामी अवाम को सख्त हिदायत दी गई है कि वो तन्हा खेतों या जंगलात की जानिब ना जाएं और हिफाजती हिदायत पर मुकम्मल अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों का आगाज़, 1667 करोड़ का तखमीना। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम को हॉस्पिटल की नई इमारत के लिए मुख्तस किया है। तामीरी काम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अलॉट किया गया है। कंपनी ने अराजी पर मौजूद इमारतों के इंतजाम का अमल शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट का मजमूई तखमीना 1667 करोड़ रुपये तय किया गया है। पुलिस ग्राउंड के रूबरू और स्टेडियम के अहाते में मौजूद बाज़ इमारतों के इंतजाम का अमल मुकम्मल हो चुका है। बताया जाता है कि स्पोर्ट्स बिल्डिंग्स और दीगर इमारतों को दूसरे मरहले में मुनज़्ज़म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तामीरी कामों के लिए टेंडर को खतियत दी जा चुकी है, ताहम सरकारी तौर पर ऐलान बाकी है। हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग की तामीर के लिए 979 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। साइट इंजीनियर्स अय्याम कार में रोजाना तकरीबन 7 घंटों तक मसरूफ हैं। तवक्को है कि जारी महीने के इख्तिताम तक स्टेडियम की सफाई का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने तकरीब संग बुनियाद के मौके पर ऐलान किया था कि प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 2700 करोड़ रुपए रहेगी। हॉस्पिटल की नई इमारत के लिए 26.75 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है और 32 लाख मुरब्बा फीट पर तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। नई इमारत में बेड्स की गुंजाइश 1168 से बढ़कर 2000 हो जाएगी, जिसमें ICU बिस्तरों की तादाद 500 हो जाएगी। हॉस्पिटल में 41 मुख्तलिफ नौइयत के ऑपरेशन थिएटर्स रहेंगे और 30 डिपार्टमेंट्स की सहूलत रहेगी। आवाम को बेहतर इलाज की सहूलतों के लिए 8 नए डिपार्टमेंट्स का आगाज होगा। डेंटल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजेस पर मुश्तमिल इंटीग्रेटेड कैंपस शामिल रहेगा। असरी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल्स के अलावा 750 सीटों की गुंजाइश वाला ऑडिटोरियम तामीर किया जाएगा। हुकूमत ने बैरूनी रियासतों और मुख्तलिफ अजला से मरीजों की आमद को देखते हुए मरीजों के रिश्तेदारों के लिए क़याम की सहूलत मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नए हॉस्पिटल की तामीर का काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए ताकि शहर और अजला के अवाम को इलाज की बेहतर सहूलत भी फराहम हो। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा को मशवरा दिया कि वो तामीरी कामों का वक्तन फवक्तन जायजा लें। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से महबूबनगर जिले के जड़चल्ला में गरीब और मुस्तहिक अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी, जिले कलेक्टर विजेंदर बोई और सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल इस मौके पर मौजूद थे। इंदरमा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत रियासत भर में अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए सिलाई मशीनों की तकसीम का सिलसिला जारी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गरीब अखिलती खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए पहले मरहले में सिलाई मशीनों की तकसीम की हिदायत दी है। तमाम असम्बली हल्के जात में मशीनों की तकसीम के बाद दीगर स्कीमात पर अमल आवारी का आगाज होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों और दीगर तबक़ात की भलाई के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तालीमी, मुआशी और समाजी सतह पर कमज़ोर तबक़ात को बाख्तियार बनाने का फैसला किया है। सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि दूसरे मरहले में बाकी असम्बली हल्के जात का अहाता किया जाएगा। उन्होंने अक़लियतों से अपील की है कि वो फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से स्किल डेवलपमेंट स्कीमात से इस्तेफ़ादा हासिल करें। उन्होंने कहा कि राजीव युवा विकास स्कीम पर अमल आवारी के सिलसिले में जल्द ही हुकूमती सतह पर गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्स से अरबी और फारसी खारिज, बैरूनी ज़बानों में स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, कोरियन मदारिन को इख्तियार करने का मशवरा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से अंडर ग्रेजुएट यानी डिग्री कोर्स BBA के पहले सेमेस्टर से अरबी और फारसी को गायब कर दिया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से अंडर ग्रेजुएट कोर्स BBA में दाखिले दिए जा रहे हैं। इस कोर्स के सेमेस्टर वारी एतबार से कोर्स के स्ट्रक्चर और निसाब की तफसीलात भी जारी कर दी गई है। पहले और दूसरे सेमेस्टर की जो तफसीलात सामने आई हैं, इसमें कोर्स के दीगर मज़ामिन और मौज़ूआत के साथ एडिशनल कोर्स के तौर पर इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस के ज़ुमरे में से
फारसी और अरबी को गायब कर दिया गया है। हालांकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खुद अरबी, फारसी और उर्दू के शुबेजात मौजूद हैं। ये और बात है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी का शुबा उर्दू तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है, क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शुबे उर्दू में एक भी मुस्तकिल प्रोफेसर का तकर्रुर नहीं किया गया। शुबे उर्दू को खुद सरबराह के बगैर खिदमत अंजाम दे रहा है। शुबे उर्दू के सरबराह आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इंडियन लैंग्वेजेस में संस्कृत, हिंदी और दिगर इलाकाई ज़बानों को शामिल किया गया है, जबकि ऑप्शनल कोर्स में फॉरेन लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है। लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस में स्पेनी, जर्मन, फ्रेंच, कोरियन और मंदारिन ज़बानों को शामिल किया गया है। तलबा को इख्तियार दिया गया है कि वो इन बैरूनी ज़बानों में से किसी एक का इंतखाब करें। इन ज़बानों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इस तरह से बैरूनी ज़बानों में से अरबी और फारसी को गायब कर देना कई सवालिया निशान खड़े करता है। इससे साफ जाहिर होता है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन ज़बानों के साथ सौतेलाना और नफरत पर मुबन्नी रवैया अख्तियार किया हुआ है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अरबी और फारसी को क्यों खारिज किया है, वही बेहतर वजाहत कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इस तरह के इक़दाम से यह जाहिर हो रहा है कि इंतजामिया में शामिल बाज़ जिम्मेदारान नफरत पर मुबन्नी रवैये को इख्तियार किए हुए हैं। पुराने शहर हैदराबाद और दिगर इलाकों में बोनाल फेस्टिवल। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इतवार के रोज़ पुराने शहर हैदराबाद और दिगर इलाकों में रंगारंग बोनाल फेस्टिवल की तकारीब हुई। ख़वातीन ने मनादिर में खुसूसी पूजा की। लाल दरवाज़ा, हरीबौली, सुल्तान शाही, बेला और सब्जी मंडी समेत पुराने शहर के कई इलाकों की गलियों में त्यौहार जैसा माहौल देखने में आया। इन गलियों को रंग बिरंगी LED लाइट से सजाया गया था ताकि मनादिर आने वालों का पुरतबाक इस्तकबाल किया जा सके। इंतखाबी निशानात के मामले में BRS को इलेक्शन कमीशन का धक्का। मदालिस मुकामी इंतखाबात के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पार्टी और उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी निशान की फहरिस्त जारी कर दी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 11 पार्टियां मुसल्लिमा हैं जिनके इंतखाबी निशान मुकर्रर हैं, जबकि 68 रजिस्टर्ड पार्टियों को निशानात की फहरिस्त से इंतखाब करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने फ्री सिंबल यानी इंतखाबी निशानात के तौर पर 36 निशानात की फहरिस्त जारी की है, जिसमें BRS के इंतखाबी निशान कार से मुमासिलत रखने वाले 22 निशानात शामिल हैं। BRS ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए कार से मुमासिलत रखने वाले निशानात को फहरिस्त से खारिज करने की दरख्वास्त की थी। BRS ने जिन निशानात पर इतराज़ किया था इनमें टेलीविजन, मकान, रोटी बनाने का रोलर, कैमरा और इस्तरी शामिल है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में इन निशानात की मौजूदगी से BRS को झटका लगा है। BRS को शिकायत है कि कार से मुमासिलत रखने वाले निशानात के सबब अवाम गलत फहमी में दिगर निशानात को वोट दे रहे हैं। MPTC और ZPTC सीटों के इंतखाबात के सिलसिले में सियासी पार्टियों की फहरिस्त में जनसेना और आम आदमी पार्टी शामिल है। मुसल्लमा पार्टियों की फहरिस्त में BJP, कांग्रेस, CPM, आम आदमी पार्टी शामिल है, जबकि इलाकाई पार्टी की फहरिस्त में BRS, MIM, तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टी शामिल है। दिगर पार्टियों में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, CPI और जनसेना शामिल है। रजिस्टर्ड पार्टियों की तादाद 68 है, जिन्हें फ्री सिंबल में से इंतखाबी निशान अलॉट किया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जिलाई सतह पर इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में गुज़िश्ता 20 दिनों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि मौजूदा आबी सतह 506.70 फीट रिकॉर्ड की गई है। इस प्रोजेक्ट में 98,993 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 31,876 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बिजली की पैदावार जारी है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान ज़बरदस्त बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान हैदराबाद और रियासत के दीगर इलाकों में शदीद बारिश की पेशकाशी की है। आज सुबह जारी किए गए बयान में IMD ने बताया कि आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में शदीद बारिश हो सकती है। पीर से जुमेरात तक जिन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें भोपालपल्ली, मुलक, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वनपर्ती, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, जंगांव, भोंगीर, हैदराबाद, मेडचल और विकाराबाद शामिल है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। विजयवाड़ा में शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। प्रकाशम बैरेज पर आज सुबह 6 दरवाजे खोलकर पानी समंदर में छोड़ा गया। ओहदेदारों ने कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले अफराद को चौकस रहने की हिदायत दी। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से विशाखापट्टनम, काकीनाडा, कोनासीमा, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, एल्लुरु, कृष्णा और गुंटूर अजला में स्कूलों और कॉलेजों को 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। तेलंगाना के ज़खायर ऐप में भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। महबूबनगर में वाक़ जोराला प्रोजेक्ट के 19 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। कर्नाटक में होने वाली बारिश की वजह से प्रोजेक्ट में 1.15 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है। श्री सालम ज़ख़ीरा ऐप के 15 दरवाजे खोलकर पानी ज़ेरे इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट में पानी की आमद 1.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा है।
बिहार में वोटर लिस्ट की तर्ज पर मुल्कगीर सतह पर अमलावरी की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र वोटर लिस्ट को नकायद से पाक करने के नाम पर जो मुहिम शुरू किया है, इसे आसाम और बंगाल तक वसअत देने के इक़दाम किए जा चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में वोटर लिस्ट की तनक़ीह के इक़दाम किए जाएंगे और इन इक़दाम के दौरान शहरियों से जो दस्तावेज़ात तलब किए जा रहे हैं, इनमें कई ऐसे दस्तावेज़ात की मांग की जा रही है जो कि शहरी पेश करने से कासिर हैं और इस बुनियाद पर इनके नामों को वोटर लिस्ट से हज़फ करते हुए गैर मुल्की करार दिया जाने लगा है, जो कि हिंदुस्तानी शहरियों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। माहिरीन जो बिहार इंतखाबात से ऐन पहले की जाने वाली फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट की तनक़ीह के इक़दाम का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार ही नहीं, बंगाल और आसाम में भी इस अमल को शुरू किया गया है और वोटर लिस्ट की तनक़ीह के नाम पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तवस्सुत से वो तमाम दस्तावेज़ात की जाँच कर रही है जो कि NRC के दौरान तलब करने का मंसूबा बनाया गया था। आज से शुरू होने वाला मानसून इजलास हंगामा खेज रहेगा। हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए तैयार। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज यानी 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले यानी 20 जुलाई को हुकूमत ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें अपोजिशन ने वाजे किया है कि आइंदा मानसून इजलास काफ़ी हंगामा खेज हो सकता है। वैसे इस मुलाकात में अपोजिशन ने कई मसाइल का जिक्र किया। इनमें पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने से मुताल्लिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, खारजा पॉलिसी पर तनक़ीद और बिहार में SIR के अमल पर तनाज़े जैसे मसाइल नुमायाँ हैं। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों ने वाजे किया है कि इनका मुतालबा है कि इस इजलास के दौरान हुकूमत की तरफ से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बारे में मालूमात ऐवान के सामने रखी जाए। ये भी बताया जाए कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और हमले में मुलव्विस दहशतगर्द क्यों नहीं पकड़े जा सके। कुल जमाती इजलास की सदारत JP नड्डा ने की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू जो मीटिंग के दौरान मौजूद थे, उन्होंने तमाम पार्टियों से ताउन की अपील की और कहा कि हम तमाम पार्टियों को अपने ख्यालात पेश करने के लिए काफ़ी वक्त देंगे और तमाम मसाइल का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कवायद के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ताहम हुकूमत कवायद के मुताबिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। आसाम में बंगाली मुसलमानों के घरों का इन्हिदाम। आसाम की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है और इन्हें ज़बरदस्ती नकल मकानी के लिए मजबूर किया जा रहा है और कई मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। इस मसले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर मुस्लिम तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। ज़राए ने बताया कि एक थर्मल पावर प्लांट के लिए आसाम की चीफ मिनिस्टर किसी नोटिस के बगैर 2000 बंगाली मुसलमानों के घरों को मुनहदम कर रहे हैं। इन खानदानों को महज 50,000 रुपये मुआवजा दिया गया है, हालांकि वो उस अराजी पर कई बरसों से मुक़ीम थे। ऐसे कई दूसरे मामलात मंजर आम पर आए हैं। आसाम के मुसलमान बेयारो मददगार हैं। उन्होंने तमाम इंसाफ पसंद लोगों से अपील की है कि वो इनके लिए आवाज़ उठाएं। मुकामी मजलिसी लीडर ने बताया कि हज़ारों लोगों को बेघर करना इंसाफ या इंसानियत नहीं है। ये ना सिर्फ हुकूमत की नाकामी है बल्कि हमारे दस्तूर की शिकस्त है। उत्तराखंड में स्कॉलरशिप फ्रॉड, हिंदू स्कूल ने अक़लियती स्कॉलरशिप हड़प ली। उत्तराखंड में स्कॉलरशिप फ्रॉड का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर पर इल्ज़ाम है कि इसने मरकज़ी अक़लियती स्कॉलरशिप स्कीम के तहत गरीब मुस्लिम तलबा के लिए सरकारी फंड हासिल करने के लिए मदरसे का दर्जा देने का झूठा दावा किया है। ये स्कूल जो दाएं बाजू के हिंदू अनासिर चलाते हैं, अक़लियती इदारे के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बावजूद इसने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फर्जी दस्तावेज़ जमा करके फ़ंड हासिल किया और ऐसे 154 मुस्लिम तलबा की फहरिस्त बनाई जो स्कूल में मौजूद भी नहीं है। मुस्लिम रहनुमाओं ने इस इंकशाफ पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे गरीबों और मजलूमों की जेबों से चोरी का वाज़ेह मामला करार दिया है। महाराष्ट्र असेंबली में वजीर के रम्मी खेलने का वीडियो वायरल। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार ग्रुप के रुकन असेंबली रोहित पवार ने इतवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत मांगराव को काटे रियासती असेंबली के इजलास के दौरान अपने मोबाइल फोन पर रम्मी गेम खेल रहे हैं। रोहित पवार ने इस मौके पर अजित पवार की क़यादत वाले NCP धड़े पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि यह ग्रुप बीजेपी की मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वजीर ज़राअत मानिकराव कोकाटे के पास किसानों के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वो असेंबली में बैठकर रम्मी खेलने में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार इत्तेहाद महायुति बीजेपी NCP अजित पवार ग्रुप और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप पर मुश्तमिल है। रोहित पवार के इस इंकशाफ ने अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ एक नया हथियार दे दिया है। गजा में इमदादी अशया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की वहशाना फायरिंग, 67 अफराद जाँ बहक। गजा पर इसराइल की वहशाना बमबारी का सिलसिला जारी है। वहीं इस दरमियान फ़लस्तीनी इलाके गजा की वज़ारत सेहत ने कहा कि इतवार को इमदादी अशया तक पहुंचने की कोशिश के दौरान इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग में कम अज़ कम 66 लोगों की मौत हो गई। वज़ारत सेहत और मुकामी अस्पतालों के मुताबिक सबसे बड़ा हादसा शुमाली गजा में हुआ, जहाँ इसराइल से मुल्हिक़ जेगम क्रॉसिंग से होते हुए इमदादी अशया शुमाली गजा में पहुँच रही थी। वहीं इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी टरकों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे कम से कम 67 फ़लस्तीनियों की जान चली गई। इस हादसे में 150 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की बात भी कही गई है। इनमें कई ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत संगीन बनी हुई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।